इस वक्त भारत की राजनीति में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। लोगों के बीच इस बात की बहस है कि इसे लागू होना चाहिए या नहीं। अब लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये तो बाद की बात है। पहले तो सवाल ये उठना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन से किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आश्री सिंह आनंद। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के फायदे से। तो जानकारों का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से चुनाव की प्रक्रिया और सरकार के कामकाज में काफी ज्यादा बदलाव आएगा। जैसे चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, एक साथ चुनाव होने से इस खर्च को कम कर सकते हैं। एक साथ चुनाव होने से ज्यादा लोग वोट देंगे। बार बार चुनाव होने से सरकार का ध्यान विकास के कामों से हट जाता है। एक साथ चुनाव होने से सरकार बिना किसी रुकावट के काम पर ध्यान दे पाएगी और देश का ज्यादा विकास होगा। बार बार चुनाव होने से देश की आर्थिक तरक्की पर भी असर पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से ये समस्या जो है वो कम रहेगी। कंपनीज को भी इससे फायदा होगा क्योंकि उनके कर्मचारी बार बार चुनाव में वोट देने नहीं जाएंगे और जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। मजदूर, खासकर प्रवासी मजदूरों को भी इससे फायदा होगा क्योंकि उन्हें बार बार अपने गांव नहीं जाना पड़ेगा। उनकी मजदूरी में भी कोई कटौती नहीं होगी। सबसे अहम कारण यह है कि बार बार होने वाले चुनाव अनिश्चितता का माहौल पैदा करते हैं। यह अनिश्चितता हर चुनाव से महीनों पहले सरकारी तंत्र को धीमा कर देती है। राजनीतिक दलों को आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब बार बार चुनाव होते हैं तो अक्सर 5 साल का आधा समय तो चुनाव प्रचार में ही बीत जाता है। वहीं अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो इसके नुकसान क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने 18 जनवरी 2024 को अपने पत्र के जरिए 8 फरवरी 2024 को उच्च स्तरीय समिति के सामने व्यक्तिगत बातचीत में एक देश एक चुनाव के विचार का विरोध किया। पार्टी ने यह तर्क दिया कि एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करने से लोकतंत्र, संविधान की मूल संरचना और देश की संघीय व्यवस्था कमजोर होगी। उनका कहना था कि प्रस्ताव राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था को संस्थागत करेगा, जिसे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने 17 जनवरी 2024 को एक चिट्ठी लिख करके एक देश एक चुनाव का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे संविधान की बुनियाद ही बदल जाएगी। ये संघीय ढांचे और संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च होता है, ये बात गलत है और लोग लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये खर्च करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि जहां संसदीय प्रणाली हो वहां एक साथ चुनाव करने का कोई तुक नहीं बनता है। समिति ने पार्टी से आमने सामने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 14 दिसंबर 2023 को अपने लेटर में कहा था कि समिति को एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए एक पूरी योजना बनानी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस विचार का खुलेआम विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भारत जैसे बड़े देश में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इससे पहले अपने आप को, अपने चुनावी सिस्टम को और मजबूत और बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके बाद ही कोई बड़ा बदलाव लाना चाहिए। असली समस्या ये है कि चुनाव निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से होने चाहिए। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 दिसंबर 2023 को अपने पत्र में एक साथ चुनाव के विचार को लागू करने के तरीके पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने ये कहा था कि समान चुनाव का विचार मूल रूप से लोकतंत्र के खिलाफ है और ये संविधान में निर्धारित संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ को कमजोर करता है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि अच्छी सरकार के लिए यह जरूरी है कि देश में स्थिरता हो और स्थिरता होगी तो सरकार अच्छे फैसले ले पाएगी, देश का तेजी से विकास हो सकेगा। लेकिन अगर स्थिरता रहती है तो सरकार कोई भी फैसला लेने से डरेगी और देश का विकास रुकेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मैं थी आपके साथ आश्री सिंह आनंद।